जयपुर में टोंक रोड पर सड़क धंसी है। सड़क धंसने से मौके पर 20 फीट का गड्ढा हुआ और ऐसे में यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। जयपुर में टोंक रोड पर किस तरह से सड़क धंसी। मॉनसून का आगमन, पहली बारिश और पहले बारिश की ये भेंट देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। नई सड़क के ये हाल हो गए। पहली ही बारिश में ये सड़क धंस गई, 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यातायात प्रभावित है। किस तरह से एहतियात के साथ लोग यहां से निकल रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि नई सड़क का यह हाल है तो ऐसे में इस बारिश में कब कहां कौन सी सड़क धंस जाए, कहां गड्ढा हो जाए, कौन इस गड्ढे की जद में आ जाए, कितनी मुश्किल हो सकती है और इसलिए आम जन को अब अलर्ट रहने की जरूरत है। चले इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, इंतजार मॉनसून का और पहली बारिश के साथ ही ये तस्वीर। जी बिल्कुल अभिषा, जब भी मानसून आता है उससे पहले 15 जून से जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद रहता है और उसकी तरफ से सभी विभागों को ये आदेश जारी किए जाते हैं कि जो भी खुदाई कार्य किए जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए और जहां खुदाई कार्य चल रहा है तो वहां पर जो है सावधानी बरतते हुए जो भी बैरिकेडिंग होती है वो उसको करते हुए उसको रोका जाए। लेकिन इस आदेश के बावजूद भी यहाँ पर टोंक रोड पर अपेक्स मॉल के बाहर जो गैस लाइन, जो एलपीजी लाइन है उसको डालने के लिए ये प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एलपीजी लाइन डालने के लिए ही ये सड़क को इस तरह से खोदा गया था। तो बीच में जो सड़क को जो जिस एसटीडी तकनीक से खोदा गया था तो उसमें जगह जगह गड्ढे किए गए थे, लेकिन बीच की में पोल होने के कारण ये सड़क धंस गई है और उसके बारे में जेडीए को सूचना मिल गई है और जेडीए के अभियंता भी मौके पे पहुंच रहे हैं। बैरिकेडिंग की जाएगी यहाँ पर ताकि इस हिस्से को जो है यातायात से अलग किया जाए और यहाँ पे किस तरीके की दुर्घटना नहीं हो। साथ ही जो ये गड्ढा है इसमें इसको जो भी इसका मलबा है उसको निकाल के उसमें जो मिट्टी के कट्टे वो भी भरे जाएंगे ताकि भविष्य में आगे और कटाव नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से मानसून का सीजन शुरू हो चुका है तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और ये जिस तरह से खुदाई की जा रही है उसको लेकर जिला प्रशासन के भी आदेश है कि 15 जून या 20 जून से इस तरह के जो है खुदाई कार्य नहीं किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी खुदाई कार्य की जा रही है जो कि दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अभिषेक जी, इस तस्वीर के आने के बाद और जो दावे हैं तैयारियों को लेकर भी सवाल जरूर उठते हैं, फिर चाहे हम जेडीए की बात करें या नगर निगम की बात करें। ऐसे में लगता है कि आम जन को भी अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे ये जो मामला दिख रहा है साहब, ये जो मामला है जो एलपीजी लाइन डाली जा रही थी, एलपीजी लाइन की जो संबंधित एजेंसी है उसकी ओर से ये लाइन डाली जा रही थी और उस लाइन में जो ढंग से उसको किया जाना चाहिए, जो उसका कंपैक्शन किया जाना चाहिए, जो जिस प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए उसकी अनदेखी की गई। ये साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से गड्ढा हुआ है, जिस तरह से सड़क के अंदर पोल हुई है और पोल के बाद जिस तरह से जस्ट पापड़ के टुकड़े की तरह ऊपर की जो डामर है वो नीचे धंस गई है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रावधानों की और जो तकनीक के प्रावधान है जो होने चाहिए उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। तो उसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसी है, एलपीजी लाइन जहां डाली जा रही थी, जो एजेंसी डाल रही थी उसके लिए वो जिम्मेदार है, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये जो पूरी सड़क है टोंक रोड, इसको जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से ही मेंटेन किया जाता है। तो सूचना मिलने के बाद जेडीए के अभियंता मौके पे पहुंच गए और चारों तरफ बैरिकेडिंग करके इसके सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो जिम्मेदार है, जिनकी तरफ से लापरवाही हुई, उस पर भी कार्रवाई होगी। इन तस्वीरों के बाद अब देखना होगा कि कब तक एक्शन होता है।